आज जो है आपके सोचने समझने, हाँ जी, इसका आज थोड़ा सा परीक्षा लिया जाए। आप बताओगे मुझे कि दो में हम लोग डिब्बा से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, फिर क्या कर रहे हैं, वन में जो है डिब्बा को घटा रहे हैं। आखिर डिब्बा का वैल्यू क्या रखे, डिब्बा के जगह पर कौन सी संख्या को रखे जिससे इसका मान 1 हो जाए। दिमाग लगाओ, सोचो सोचो सोचो। ये आपके सामने एक इक्वेशन दिया हुआ है, ठीक, डिब्बा है खाली जगह। मेरे बताने से पहले आपको बताना है आखिर इस डिब्बे में कौन सा अंक आप रखोगे जिससे इसका वैल्यू जो है ना वो 1 हो जाए। क्या कुछ समझ में आया या फिर नहीं आया? आप बोलोगे भैया जी पहले ईमानदारी पूर्वक, हाँ जी, ईमानदारी पूर्वक आप वीडियो को पहले रोक लो और फिर सोचो आखिर इस डिब्बे में ऐसा क्या रखे जिससे जो है इसका वैल्यू 1 आ जाए। सोच लिया होगा ना। अब यहां ध्यान दोगे, इस डिब्बे में अगर आप सोचोगे भैया 1 रखते हैं तो क्या होता, 2 के जगह पर आप डिब्बे की जगह 1 रखोगे, फिर +1 माइनस, फिर डिब्बे की जगह 1 रखोगे। देखो क्या आंसर 1 आ रहा, भैया 2 गुना 1 2 हो गया, +1 -1, भैया 2 + 1 3 -1, भैया 2 आया, 1 तो नहीं आया। क्या करे भैया जी, अब डिब्बे का मान हम लोग 1 रखे थे ना, तब ना मेरा आंसर नहीं पूरा। अब कुछ और मान पुट करते हैं, आप डिब्बे की जगह पर 2 मान पुट करो। अच्छा, डिब्बे को छोड़ के पहले आप लिख लो 2 गुना, डिब्बे को छोड़ दिए, +1 माइनस डिब्बे को छोड़ दिए। अब डिब्बे की जगह पर जो है हम लोग क्या पुट कर दे, हम लोग 2 पुट करते हैं, देखते हैं इसका रिजल्ट क्या आता है। ठीक, अब देखते हैं डिब्बे की जगह पर 2 पुट किए हैं, चलो 2 दूनी 4, +1 -2, 4 1 5 -2, भैया जी 3 आ गया। मतलब डिब्बे की जगह पर 1 पुट किए और डिब्बे की जगह पर 2 पुट किए, फिर भी मेरा आंसर 1 नहीं आ रहा। लगता है हमें कुछ ज्यादा ही सोचना पड़ेगा। कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, मैं सिर्फ आपको परेशान करने के लिए ये सब कर रहा था। हाँ जी, मतलब डिब्बे का मान आप जो है एक बार 0 रख के देखो, 2 गुना डिब्बा है ना, डिब्बे की जगह पर आप 0 रख के देखो, देखो क्या रिजल्ट आता। दिमाग को चलाना है आपको। डिब्बे की जगह पर 0 रखती है, 2 गुना 0 0, प्लस का प्लस, 1 का 1 -0, दैट इज यहाँ आंसर मेरा 1 आ चुका है। इस डिब्बे में आपको 0 रखना है। बातें समझ में आई या समझ में नहीं आया? समझ में आ गया होगा, ठीक। चलो जी, अब जो है आखिर इस डिब्बे से हम लोग क्या करना चाह रहे थे। अभी डिब्बा था, अब डिब्बे की जगह पर कुछ एक वेरिएबल आ जाएगा, जस्ट लाइक देख लो 2 है 2 हो गया, गुना डिब्बे की जगह पर हम लोग आ गया a आ गया। अब जानते हैं वेरिएबल, ये जो आपका वेरिएबल है और ये जो कांस्टेंट है, इस दोनों के बीच में मल्टीप्लाई है। आप लिखो या ना लिखो, इसका मतलब यहाँ पर मल्टीप्लाई छिपा हुआ है। कहीं पर 2a लिखेंगे इसका मतलब 2 गुना a है, 2b लिखेंगे इसका मतलब क्या, 2 गुना b है। अगर 2 डिब्बा लिख दिए इसका मतलब क्या है, भैया जी डिब्बा मेरा कोई वेरिएबल नहीं है ना। हाँ जी, यहाँ आपको मल्टीप्लाई लिखना पड़ेगा। मतलब जहां पर वेरिएबल आता, वेरिएबल क्या होता है, जिसका मान कुछ भी हो सकता। मतलब भैया जी कुछ भी बोल रहे हैं, आपको समझ में ना आवत है। अरे a का मान कुछ भी हो सकता है, मुझे तो नहीं पता ना, समझ रहे हो, आपने पढ़ा हुआ है। हाँ जी, मतलब 2a के बीच में मल्टीप्लाई छिपा हुआ रहता। अच्छा वो सारी बातें छोड़ो, हम लोग डिब्बे की जगह पर a ले रहे हैं, फिर प्लस का प्लस, फिर 1 का 1, फिर माइनस का माइनस, फिर डिब्बे की जगह पर a ले लिए। अब मैं कह रहा हूं इस सब को भूल जाओ। तो यदि भूलने का काम तो बहुत बेहतर है। तेरी मंद मंद मुस्कानियां पे ला 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 ला। अब यहाँ ध्यान दो, अब a का मान क्या पुट करें, सोचो। a का मान कुछ नहीं पुट करना है आपको, मैं बोलूंगा क्या पुट करना है। पहला क्वेश्चन, अगर a का वैल्यू 3 हो तो इस इक्वेशन का क्या रिजल्ट होगा, ये आपको बताना है। भैया जी इतना प्यारा सा क्वेश्चन था, अभी तुरंत सॉल्व किए देते हैं। पहले तो इक्वेशन आपको लिख लेना है 2a + 1 - a। इसमें फटाफट से हम लोग क्या करेंगे, a का मान 3 पुट करेंगे और देखेंगे आखिर इक्वेशन का क्या रिजल्ट हो रहा है। हाँ ये बात था, हाँ जी यही बात था। अब a का मान 3 पुट करो, जहां पर a वहां पर 3, अब मल्टीप्लाई यहाँ पर आ गया। ऐसा नहीं भैया जी यहाँ पर मल्टीप्लाई नहीं दिए थे तो हम भी यहाँ पर मल्टीप्लाई नहीं देंगे, तो ये दोनों मिलकर 23 बन जाएगा। ऐसी गलती आपको नहीं करनी है, यहाँ मल्टीप्लाई देना, प्लस का प्लस, 1 का 1, माइनस का माइनस, एक जगह पर 3 पुट करना। अब देख लो क्या रिजल्ट आता, 2 3 6 +1 -3, तो 7 - 3 दैट इज 4। कितने आसान से, मतलब बहुत आसान था। सेकंड क्वेश्चन, इसी क्वेश्चन में अगर हम लोग a का मान 14 पुट करें तो क्या रिजल्ट होगा, ये आपको खुद से बनाना है। इसी इक्वेशन में अगर a का मान हम लोग -1 पुट करें तो क्या रिजल्ट होगा, ये बनाना है। ये हम लोग बनाएंगे, ये आसान है इसलिए मैं आपके सर पर ये छोड़ देता हूं।
बिच्छू की तरह। अब यहाँ ध्यान दो, इस इक्वेशन में हम लोग a का मान -1 पुट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग इक्वेशन लिखते हैं। भैया जी इक्वेशन लिखिएगा तो लिखिए तो सही, 2a + 1 - a। अब यहाँ पर a का वैल्यू -1 पुट करते हैं। तो चलिए जी a का मान -1 पुट कर लिए, फिर प्लस का प्लस, 1 का 1, माइनस का माइनस, a का मान -1। जब दो चिन्ह एक साथ आता तो इसको ब्रैकेट में रख लेते हैं। वाह भैया जी जानते हैं इसी में हमको बहुत दिक्कत होता है, क्या करें अब रो जाए क्या। अरे हम लोग इंटीजर नंबर पढ़े हुए हैं, इसी कारण तो हम लोग इंटीजर नंबर पढ़े थे। क्या सब कुछ भूल गए हम लोग? नहीं, वहां के बातों को अब याद लाना है। हम लोग जानते हैं मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 2 1 जा 2, लेकिन -1 को है। अगर -1 को रहेगा तो वो प्लस में नहीं बनता। हाँ जी, माइनस की संख्या अगर विषम में रहेगी वो माइनस रह जाता है। यहाँ -1 है मतलब विषम में है तो माइनस रह जाएगा। अब जो जैसे उसको रख लो, प्लस का प्लस, 1 का 1, माइनस माइनस क्या होता, जब चेहरा मिलता है ना, हाँ जी जब चेहरा मिलता है तो वहां प्लस हो जाता है। तो माइनस माइनस प्लस हो गया 1। अब देखो कितना आसान है, जो प्लस वाला उसको एक तरफ लेके आते हैं, ये है प्लस वाला, ये है प्लस वाला, सबको एक तरफ लेके आओ। वाह भैया जी मजा आ गया। माइनस वाले को एक तरफ ले जाओ। अच्छे से लिखना है, क्या करते हो गोबर की तरह लिखते हो, शर्म नहीं आता तेनू? चलो लिखो अच्छे से। 1 + 1 2 हुआ -2, दैट इज यहाँ पर 0 रिजल्ट आया। अगर a का मान -1 पुट करेंगे तो भी आपका रिजल्ट 0 आ रहा है। इसका मतलब हुआ क्या, तो 2 गुना डब्बा +1 माइनस डब्बा। इसमें अगर a का मान हम लोग -1 भी, अच्छा वहां पर आपको 1 निकालना था ना, हाँ जी वहां 1 निकालना था, तब तो ठीक। मुझे लगा 0 निकालना था, नहीं कोई, मुझे लगा 0 निकालना था। चल यहाँ ध्यान दो, किस प्रकार हम लोग पुट किए, आपको यहाँ पर सतर्क रहना है। इस लाइन में आपको दम नजर ना हटे कहीं, जब पूरा अच्छे से इस लाइन को बनाना है आपको। अच्छा जी बहुत बातें हुई, एक क्वेश्चन आप बनाओगे, चौथा नंबर क्वेश्चन, अगर a का मान -2 रहा तो रिजल्ट क्या आएगा, ये आप खुद से बनाओगे। भैया खुद से क्यों कहते, अब लो खुद से क्यों कहते, अरे बनाना है आपको खुद से। और एक बात ध्यान में रखना, अगर सोच रहे हो अरे क्या करें घर से बना लेंगे, अभी बना के क्या करेंगे, वो वैसी गलती आपको नहीं करनी। जैसे मिला वैसे मोबाइल भूलना नहीं, अच्छे से मोबाइल को रखना है बंद करके, ठीक। और पहले बनाना है खुद से। कितना देर लगेगा बनाने में, नहीं बनेगा तो उसी वक्त आके पूछना है आपको। बिना बनाए आगे नहीं बढ़ना है। अगर आगे बढ़ रहे हो तो ये समझ लो, फिर इसी कारण समस्याएं आती है। जो मैं छोड़ रहा हूं आपके लिए उसको आप खुद से बनाओगे, लड़ोगे सवाल से, ठीक है, और आपका बनेगा। एक बार ध्यान में रखना, मैं बार बार कहता हूं, युद्ध में अगर खून कम बहाना है ना तो अभी आपको पसीना बहाना होगा, मेहनत अभी करना होगा, तब आपको युद्ध में जो है खून आपका नहीं बहेगा। इतना ध्यान में रखना, मेहनत अभी ही करना है आपको। एक और क्वेश्चन, a बराबर अगर -3 रहे, बस ये 2 क्वेश्चन मुझे उम्मीद है कि आपसे बन जाएगा। बस उम्मीद कर रहे हैं, हमको पता है आप यहाँ आकर के फंस जाओगे। इस जगह पर आकर के आपको थोड़ी सी समस्याएं आएंगी, मुझे पता है, लेकिन मैं ये भी जानता हूं अगर आप सावधानी पूर्वक बनाओगे, धैर्य से बनाओगे, धैर्यता पूर्वक, तो आपका ये बनेगा। और उम्मीद करते हैं आपसे बनना भी चाहिए। चलो जी हम लोग कुछ और अटपटा चटपटा सा सवाल लेंगे, उसको बनाएंगे, बड़े मजे से बनाएंगे। भैया जी बड़े मजे से बनाएगा, बनाए बनाए। ला 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 लगते हैं प्यारे प्यारे। हाँ यहाँ ध्यान दीजिए, आपके सामने एक इक्वेशन आ रहा है, बहुत प्यारा सा इक्वेशन, a² - 6a + 7 + 5b। हाँ जी यही है जी, हाँ ये इक्वेशन है। यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, अगर a बराबर 1 है और b बराबर 3 है तो आपको बताना है इस इक्वेशन का आखिर मान क्या होने वाला है, वैल्यू बताना है। चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो चलो पहले इक्वेशन लिख लेते हैं, a² - 6a + 7 + 5b। इसमें फटाफट से हम लोग a का मान 1 पुट करेंगे और b का मान 3 पुट करेंगे। अरे किस चक्कर में पड़े हुए हो, आपको खुद से बनाना है। मैंने बताया ना, मेरे बनाने से पहले अगर आप बना रहे हो, समझना मैथ में कभी भी कोई परेशानी आपको नहीं होगा। अरे गलती बनेगा, काटेंगे उसको, लेकिन खुद से बनाना है। अरे अपने ब्रेन के पावर को आपको इंक्रीज करना है, इंक्रीज करना है तो अपने दिमाग को यहाँ लगाओ। ऐसा नहीं भैया दिमाग खत्म हो जाएगा, दिमाग घुटना में, वो सोचना नहीं है। आपका दिमाग आपके दिमाग के अंदर ही है, ठीक। इसको आप पहले खुद से ट्राई करो, समझने का प्रयास करो। अब यहाँ देखो, a का मान 1 पुट करना है और b का मान 3 पुट करना है। पुट करो 1
-6 के a की जगह पे 1 प्लस 7 प्लस b की जगह पर 3 पुट कर दिए। 1 का स्क्वायर 1 होता, 6 गुना 1 6 यहाँ गुना छिपा हुआ, प्लस का प्लस 7 का 7 प्लस का प्लस 5 दिया 15। एकदम नॉर्मल वे में आगे बढ़ते चलना और आराम से बनेगा। अब देखो प्लस वाला कौन है, ये है प्लस वाला, ये है प्लस वाला, ये है प्लस वाला, सारे प्लस वाले को एक तरफ ले लेते हैं। 1 प्लस 7 प्लस 15, सारे माइनस वाले को एक तरफ, -6 7 1 8 8 8 15 8 15 कितना होगा, 8 5 13 3 1 23, चल -6 3 3 दैट इज 17। रिजल्ट हमारा 17 आया। कितना अच्छा रिजल्ट था। आप एक बार खुद से ट्राई करोगे, अगर a बराबर 3 हो जाए और b बराबर 5 हो जाए तो रिजल्ट क्या होने वाला। ठीक है, ये आप खुद से ट्राई करोगे। अगर a बराबर 7 हो जाए और b बराबर 4 हो जाए तो रिजल्ट क्या होने वाला। और सबसे बड़ी समस्याएं तब आएंगी, देखो कब 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 भैया जी कब, जब a बराबर -1 और b बराबर -6 हो। अब ना हालत खराब होगा आपका। अब इस वाले लाइन में आपको एकदम ध्यान से सावधानी पूर्वक आगे बढ़ना है। एकदम समझ रहे हो ना। हाँ जी, अब देखो किस प्रकार आगे बढ़ना है आपको। पहले इक्वेशन लिखना है आपको, तो सॉल्व करते हैं। इक्वेशन क्या है, a स्क्वायर -6a प्लस 7, a स्क्वायर -6a प्लस 7 प्लस 5b। अब बारी बारी से हम लोग a का मान -1 और b का मान -6 पुट करेंगे, तो करते हैं ना। a का मान -1 इसका स्क्वायर कर दिए, -6 a का मान -1 प्लस 7 प्लस b का मान -6 पुट कर दिए। और क्या करना, बस हो गया काम तमाम। -1 का स्क्वायर। अब इस लाइन को इतना ध्यान पूर्वक करो कि कभी गलती ही ना हो। हाँ जी, -1 का स्क्वायर कितना होगा भैया जी, -1 का स्क्वायर 1 ही होता है। -6 गुना -1, तो सोचो ना क्या होगा भैया जी, 6 गुना -1 -6 होगा, तो -6 हो गया। ये तो अच्छी बात है। जब दो चिन्ह एक साथ आता ना तो उसको क्या करते हैं, घेर लेते हैं ब्रैकेट में। अरे मेरे ख्याल से बना लोगे आप। +7 प्लस 5 6 30, लेकिन यहाँ चिन्ह माइनस का, ये लाइन भी आपको समस्या दे सकती है। ये लाइन आपको, जो लाइन चल रहा है ये दोनों लाइन, ये आपको समस्याएं, मतलब यहाँ पर आप परेशान हो सकते हो। अगर परेशान हो रहे हो तो हमारे पास आना है, भैया जी कैसे क्या हो रहा है बताइए, उसी वक्त बताना। ठीक, चलो आगे चलते हैं। बन हो गया, ठीक। अब यहाँ देखो, समझना है आपको। अब कोष्ठ को तोड़ना है। यहाँ माइनस माइनस प्लस होगा तो यहाँ प्लस हो गया, यहाँ पर प्लस माइनस माइनस होगा तो यहाँ पर माइनस हो गया। बस कुछ ना करना है, बस यही करना है। प्लस माइनस माइनस होता है, मतलब अगर चेहरा मिलेगा तो प्लस हो जाएगा, चेहरा नहीं मिलेगा तो माइनस हो जाएगा, ये तो पता है आपको। अब प्लस वाले को एक तरफ, माइनस वाले को एक तरफ, ये प्लस 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 सब एक तरफ। पहले से डर गया मुझे, ये पहले से एक तरफ आ गया, अच्छी बात है। 6 1 7 7 7 14 -30 इक्वल टू, अब 30 में 14 दैट इज 16 होगा -16। ठीक है, हाँ जी ठीक है। चलो, कितना अच्छा रिजल्ट था। इसी टाइप का एक और सवाल बनाओ। मुझे उम्मीद है कि ये 5वां नंबर सवाल आपसे बन जाए। ठीक, बस उम्मीद कर सकते हैं, क्योंकि ये सवाल अच्छा होने वाला है। ठीक, इसको बनाओगे आप और देखते हैं, ये सवाल बनना ही चाहिए आपसे, बनना ही चाहिए। ठीक है जी। अभी और क्लास करना है। ठीक, मेरे ख्याल से हाँ जी हाँ जी हाँ जी, आपको समझ में आ गया होगा। अब कुछ ये लाइफ, हाँ जी, ये लाइफ अलजेब्रिक टर्म क्या होता, इन सारे सब, मतलब इन सारी चीज को समझना है। ठीक, समझेंगे 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 समझेंगे, परेशान नहीं होना है। अच्छा, कुछ क्वेश्चन हम लोग उतारते हैं उसके बाद। ठीक है, कुछ क्वेश्चन पहले उतार लेते हैं। यहाँ दो थोड़ा सा हल्का हल्का भी, जो हम लोग पहले पढ़े हुए हैं उसको एक बार फिर से रिकैप भी कर ले तो अच्छी बात है। थोड़ा उतारने में समय ही नहीं लगेगा हमें, कोई बात नहीं, समय लगेगा तो लगने दो, लेकिन आपको रिवीजन करना है। यहाँ एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, मतलब पावर वाले फॉर्म में कन्वर्ट करना। हम लोग जाने हुए, कैसे जाने हुए, हम लोग वर्ग सीखे थे, पता है आपको भैया जी वर्ग का होता है। हम तो वर्ग सीखे थे, ये वाला वर्ग सीखे थे भैया जी। अरे ये भी वर्ग होता, और एक और वर्ग था, मतलब जिसको हम लोग कहते थे, इसका स्क्वायर निकालना है। मतलब 2 का स्क्वायर क्या होगा, 2 गुना 2 होता था ना। मतलब अगर 5 का स्क्वायर मतलब 5 गुना 5, ये हम लोग क्या करते थे, मतलब जो भी पावर के रूप में रहेगा उसको उतना बार मल्टीप्लाई करना है। अगर 6 पे पावर 4 है मतलब 6 को 4 बार मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, बात को समझना है। अगर 7 पे पावर 3 है, इसका मतलब 7 को 3 बार मल्टीप्लाई करना है। इस बात को समझ पा रहे हो भैया जी? हाँ समझ पा रहे हैं। अगर b के ऊपर 7 रहेगा तो b का जो है हम लोग 7 बार मल्टीप्लाई करेंगे, बस 7 बार ही मल्टीप्लाई करना। हाँ बस उतने से काम चल जाएगा। इसको अगर कन्वर्ट करेंगे
फिर से इस फॉर्म में उसी को कहते हैं हम लोग एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना। जैसे यहाँ पर y गुना 18 बार इस पर y मल्टीप्लाई हो रहा है। जैसे यहाँ पर 7 बार मल्टीप्लाई हुआ तो पावर में 7 गया, अगर 18 बार होता तो पावर में 18 जाता। सेम वही फंडा, यहाँ पर y का मल्टीप्लाई 18 बार हुआ तो पावर में 18 चल जाएगा, बस बन गया। अगेन यहाँ पर 3 के गो है भैया, 1 के गो 3 है, a के गो है 1 2 3 गो a है, a पर पावर 3, b है 2 गो तो b पर पावर 2, बन गया। क्या था? कुछ ना था। फिर 2 के गो है 1 और 2 तो 2 पर पावर 2, a 1 गो है a, b 2 गो है b पर पावर 2 और c हमारा 2 गो है c पर पावर 2। कितना आसान था। बस इस प्रकार हम लोग जो है एक्सपोनेंशियल टर्म में कन्वर्ट करते हैं, कितना आसान था। अगेन हमको इसका कोफिशिएंट निकालना है। कोफिशिएंट मतलब क्या होता है, जैसे समझना है। मेरे प्यारे दीदी समझिए जरा, देखिए कोफिशिएंट क्या होता है, इसको समझना है। क्या समझना है? समझना, बस समझना है। जैसे मैं बोलूंगा कि क्या 6xy है, ठीक है, इसमें बताइए xy में किससे मल्टीप्लाई किया गया है। हाँ जी सुनिए, xy में मित्रों, xy में किनसे मल्टीप्लाई किया गया? तो आप बोलोगे भैया बिजनेस माइंडेड, मुझे पता है, xy में 6 से मल्टीप्लाई किया गया है, तो ये 6 हमारा कोफिशिएंट हुआ। समझ रहे हो? इस प्रकार हम लोग ये कोफिशिएंट निकाला करते हैं। बात समझ में आया? हाँ जी भैया अब समझ में आया। मतलब अगर हम बोलेंगे y का कोफिशिएंट क्या होगा, तो y में किससे मल्टीप्लाई किया गया? 6x से, तो 6x हमारा y का कोफिशिएंट होगा। इसमें y का कोफिशिएंट 6x हुआ, x का कोफिशिएंट 6y हुआ। इसमें बताओगे x का कोफिशिएंट x के अलावा कौन है? 4 है, तो 4 इसका क्या हो जाएगा? कोफिशिएंट हो जाएगा। अगेन इस टर्म में y का कोफिशिएंट क्या होगा? 2x हो जाएगा। वाह बहुत अच्छी बात। अगेन इस टर्म में y स्क्वायर का कोफिशिएंट 6x, अरे यार 6x² z हो जाएगा। बस हो गया काम कंप्लीट। बस इतना सा ही करना था। अच्छा आज भर इतना ही रखते हैं। और सुन लो, आपका ये क्विज का सेशन चल रहा है ना, थोड़ा ठंडा गर्म चल रहा है, मतलब काफी दिन बीत गए, आपका जो है 7 में 7 ये आ नहीं रहा है। कहाँ समस्याएं आ रही हैं आपको वो बताना है, ठीक है। क्या जो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं आप रिवीजन नहीं कर रहे हो? रिवीजन करना तो पड़ेगा, ठीक। वैसे ये क्विज एक सहारा है रिवीजन करने का और ये देखने का कि आप चीजों को कितने देर तक और कितने समय तक याद रख सकते हो, ठीक है। अपने दिमाग का इस्तेमाल करना सीखो, समझो, ठीक। अब यहाँ क्विज है, क्विज पर ध्यान देना है आपको। चल यहाँ ध्यान दोगे। पहला क्वेश्चन क्या है बताना पड़ेगा, ध्यान से देखो। हमको जो है इसको एक्सपोनेंशियल टर्म में कन्वर्ट करना है। ये 2 क्वेश्चन है, कन्वर्ट कर लोगे। इसमें a का मान 3, b का मान 2 पुट करके इसका वैल्यू निकालोगे। क्या वैल्यू निकलता? नेक्स्ट सेम क्वेश्चन है आपका। फिर नेक्स्ट क्या है, इस सब को ऐड करने के बाद वैल्यू क्या हो रहा? आराम से यहाँ पर हम लोग जानते हैं डेसिमल में क्या लिख सकते, इसको डेसिमल में क्या लिख सकते, और सबको जोड़ देने का और कुछ ना करने का, बहुत आसान है। अगेन ये 2 किलोमीटर 35 मीटर, इसको किलोमीटर में चेंज करना है, तो ये भैया जी प्यारा सा भैया जी है। इस 35 मीटर को आप किलोमीटर में कन्वर्ट करके दोनों को जोड़ देना, किलोमीटर में चेंज हो जाएगा। या फिर क्या करना है, इसको 3 अंक, मीटर में 3 अंक बना करके सिंपल सा यहाँ पॉइंट डाल के इधर किलोमीटर हो जाएगा। बेहद आसान है, आराम से। कहां पर जीरो डालोगे इसको समझना होगा, बस जीरो अंतिम में डाले कि स्टार्टिंग में डाले, अगर समझ में नहीं आ रहा ना, सिंपल सा इसमें किसी से डिवाइड करना, 1000 से डिवाइड करना, फिर जोड़ देना, काम तमाम हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब यहाँ पर इसका बोर्ड मास है डेसिमल का, आराम से बन जाएगा। ये तो आप खुद से बनाओगे। तुम्हारे पास एक मोड है, देखो आज तो आपको साथ में साथ लाना है। सुन लो एक बात, यूं काम नहीं चलेगा, मेहनत आपको और अधिक करना होगा, समझ लो आप, ठीक। मेहनत हो नहीं रहा और उम्मीद करते हैं साथ में साथ लाना चाहिए, लेकिन आप जो अगर याद करोगे तो 5/7 कम से कम आपको लाना है, अगर याद है तो। वरना जो हम लोग चलते हैं 6/7 उतना तो कम से कम आपको लाना ही है। चलो आज आपको याद करने मिला, लेकिन याद भी आपसे नहीं हो रहा, पता नहीं आप करते क्या। चलो कोई नहीं, इसको बनाओ, ठीक।